तुम लोग शायद ही रिलेट कर पाओ। एंगर इश्यूज। यप, बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज है। अगर किसी को नहीं पता कि एंगर इश्यूज क्या है तो उनके लिए ये डेफिनेशन। अच्छा, मैं पढ़ के देता हूँ। यहाँ पे लिखा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सरल भाषा में बोले तो जब हम अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकते। यप, मैं उनमें से एक हूँ। अगर मुझे कोई ऐसी बात बोले जिससे मैं ऑफेंड होता हूँ तो मुझे इजीली गुस्सा आ जाता है और मैं कुछ ऐसा कर बैठता हूँ जिसे बाद में सोचता हूँ तो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती है। अभी तो बहुत कंट्रोल करना सीखा है, बट पहले बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और उस हिसाब से झगड़े भी हुए काफ़ी सारे, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, मम्मी के साथ तो बहुत ज़्यादा हुआ है। फिर बाद में जब रूम में अकेले बैठ के सोचता हूँ तब रियलाइज़ होती है कि यार थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, चुपचाप सुन लेता तो झगड़ा स्टार्ट ही नहीं होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है तो एक छोटी सी एडवाइस, खासकर अगर मम्मी के साथ झगड़ा हो जाए और बाद में तुम रियलाइज करो कि थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, देन जाके सॉरी बोल दो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे मेरे से तो बोला नहीं जाता, मगर तुम लोग बोलो यार, मेरे जैसा मत बनो। ओए, तू सॉरी क्यों नहीं बोल सकता मम्मी को? वो इसीलिए क्योंकि मैं फट्टू हूँ। हाँ, बहुत ज्यादा। क्योंकि इतना कुछ बुरा भला बोलने के बाद मम्मी के सामने खड़े होकर सॉरी बोलने की हिम्मत मुझ में तो नहीं है भाई। हाँ, लेकिन कोशिश बहुत की है। अपने रूम से निकल के मम्मी के रूम तक जाता तो हूँ, बट आधे रास्ते में फट जाती है तो समझ रहे हो ना तुम लोग। और वैसे भी गुस्सा काबू करने के लिए हेलो भाई, क्या पका क्यों रहा है? स्टोरी स्टार्ट करना। अरे वो महफिल जमा रहा था। अच्छा सॉरी। तो ये बात है 2019 की, जब मैं जॉब कर रहा था एट ए न्यूज़ चैनल। हाँ, मैंने जॉब की 1 साल न्यूज़ चैनल पे। नहीं, हेलीकॉप्टर पे कैमरा लेके नहीं घूमता था मैं, जैसा एनीमे में दिखाते, नहीं वैसा नहीं। आई वाज वर्किंग एज अ वीडियो एडिटर एंड ग्राफिक डिजाइनर। बिसाइड्स मुझे कोई शौक नहीं था जॉब करने का। आई ओनली डिड इट बिकॉज मुझे अपना गेमिंग पीसी बिल्ड करना था। आई लव यू सो मच। एंड सिंस मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मम्मी को इन सब चीज़ों के लिए तंग नहीं कर सकता। बच्चा थोड़ी ना हूँ मैं, 22 साल का बुढ़ा हो गया हूँ। बिसाइड्स मम्मी ने ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम संभाल के रखी है तो मैं उनको और प्रॉब्लम्स नहीं दे सकता। यस, आज्ञाकारी पुत्र। तब से चिल्ला रही हो तुझे फिल्टर में पानी भर दे, लेकिन नहीं, घर में तो नौकरानी बैठी है, हैं? आता हूँ ना, चिल्ला क्यों रहे हो? ओके, सो इट वॉज अ नॉर्मल इवनिंग और मैं अपने काम से लौट रहा था और तभी मेरा दोस्त मेरे को कॉल करके बोलता है, हेलो हाँ बोल। भाई, मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं, कल शाम को आएंगे। हाँ तो तू चिप्स और चकना लेके आजा, पार्टी करेंगे। अबे लेकिन मैं दारू नहीं पीता। हाँ तो मैं कहाँ पीता हूँ, मिरिंडा की बड़ी वाली बोतल लाया हूँ, आजा जल्दी। मिरिंडा पसंद है यार मुझे। यार जी, हम्म, सुनना, क्या? पापा गाड़ी की चाबी छोड़ के गए और तुझे तो गाड़ी भी चलानी आती है। तो साले ने इसीलिए बुलाया था मुझे, कमीने को गाड़ी में गेड़ियां मारनी है। अब मना भी नहीं कर सकता, इतना अच्छा दोस्त है मेरा। क्या? अच्छा फाइन, मुझे भी गाड़ी चलाने का बहुत मन था और वैसे भी मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है यार, और ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना आता है। बाय द वे, जब शुरुआत में ड्राइविंग लाइसेंस मिली थी ना मुझे, मेरे में अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया था। मतलब भाई साहब, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता मुझे। पुलिस रोकेगी तो सीधा मुंह पे लाइसेंस फेंक के मारूंगा। सोच रहा था स्कूटी के पीछे लिख ही लेता हूँ, माँ की ममता बाप का रोड, जो भी सामने आया उड़ा दूंगा मदरबोर्ड, बट मैं गलत था। क्योंकि रोड किसी के बाप के नहीं है। कितना ऑफ टॉपिक जाएगा, कितना ऑफ टॉपिक जाएगा। तो रात के 10 बज चुके थे और उस टाइम गाड़ी निकालना थोड़ा रिस्की हो जाता, इसलिए हमने डिसाइड किया कि अगली सुबह जल्दी उठेंगे और गाड़ी निकाल के हम लोग 3 बजे उठे दोपहर को। जी हाँ भाई, फ्रेश होके बाहर जाते, फिर कुछ खाने के लिए लेकर आएंगे। हाँ, लेकिन हम गाड़ी में जाएंगे। मम्मी का कॉल है। हाँ मम्मी। बेटा हम लोग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, घर पे ही रहना, ठीक है? हाँ मम्मी, घर पे रहेंगे, आप टेंशन मत लो। मम्मी पापा पहुंच जाएंगे 1 घंटे में। अच्छा फिर गाड़ी रख देते वापस। अबे पागल है, 1 घंटे बाद आएंगे वो लोग, तब तक हम लोग घूम फिर के आराम से वापस भी आ जाएंगे। तू चल। साले को डर ही नहीं है तो मैं डर के क्या करूं? उसकी गाड़ी है, वही मार खाएगा, मुझे क्या, मैं तो भाग जाऊंगा। तो प्लान ये था कि हम लोग पास वाली सुपरमार्केट में जाएंगे और वहां से खाने का सामान लेके एक लंबी रास्ते से चक्कर लगा के वापस आ जाएंगे, जिसमें हार्डली 30 to 40 मिनट्स लगेंगे और हमारे पास 1 घंटे का टाइम था। तो बस हम निकल पड़े और हम 5 मिनट में सुपरमार्केट पहुंच भी गए। चलो, पार्किंग तो खाली है कम से कम।
जल्दी से सामान लेके निकलते हैं यहाँ से। तो हम स्टोर में घुसे और 15 मिनट में सब खरीद के बाहर भी आ गए। बट जैसे ही हम बाहर आए हमने देखा कि हमारे गाड़ी के दोनों साइड में एक एक गाड़ी चिपका के पार्क की हुई है। हाँ तो पार्किंग क्या तेरे बाप की? सालों ने गाड़ी इतनी चिपका के पार्क की थी ना कि दरवाजा खोलना इम्पॉसिबल था। और हमने वापस स्टोर में जाके सबसे बात भी की, बट वो गाड़ियां उनमें से किसी की भी नहीं थी। अजीब लोग है यार, अगर तुम्हारा उस जगह से कोई काम ही नहीं है तो तुम वहाँ की पार्किंग स्पेस क्यों ले रहे हो? उधर उसके मम्मी पापा आने वाले 10 मिनट में और इधर हमसे गाड़ी ही नहीं निकाली जा रही। अब बस एक ही रास्ता था। भाई ऐसे करते करते तो अगले जन्म तक जरूर पहुंच जाएंगे। तेरा ही आइडिया था ना, गाड़ी लेके घूमेंगे। अबे चुपचाप धक्का लगा। हम कोशिश कर ही रहे थे कि तभी एक बंदा आता है पता नहीं कहाँ से, मैं कोई मदद करूं? और हमारी मदद करने लग जाता है। वैसे बंदा काफी हट्टा कट्टा था तो उसकी मदद से गाड़ी इजीली निकल गई। अब ये सब करते करते ऑलरेडी 1 घंटा पार हो चुका था और हम बहुत ज्यादा गुस्से में थे। फिर भी हम लोग थैंकफुल थे कि उस बंदे ने आके हमारी मदद की, नहीं तो हम पूरी रात इधर ही फंसे रहते। नाउ हियर्स द ट्विस्ट। हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करके जाने ही वाले थे कि तभी हमने नोटिस किया कि जो बंदा हमारी मदद कर रहा था वो उन गाड़ियों के पास जाता है और उनमें से एक गाड़ी उसकी थी। हाँ बोलो। भाई साहब आपको मालूम था ना कि हम लोग गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे थे? हाँ तभी तो मदद की तुम्हारी। तो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके हटा नहीं सकते थे? मुझे लगा तुम लोग की गाड़ी खराब हो गई है। अब ये सुन के मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हुआ ना। पहली बात तो तूने गाड़ी इतनी चिपका के लगाई जिसकी वजह से हमारा ऑलरेडी इतना टाइम वेस्ट हुआ, और दूसरी बात अगर तुझे मदद करनी ही थी तो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके हटा देना। लेकिन नहीं, भाई साहब तो धक्का लगाएंगे। पागल इंसान। नाउ यू गाइस माइट रिमेंबर मैंने स्टार्टिंग में बोला था मुझे एंगर इश्यूज है। यप। चलो फिर चलता हूँ मैं। यप, मैंने उसके गाड़ी में स्क्रैच बिठा दिया। हाँ मुझे पता है मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, बट ही डिजर्व्स इट यार। और वैसे भी उसको पता भी नहीं चला कि मैंने उसके गाड़ी में स्क्रैच बिठा दिया। मार खाने से बच गए। तो हम सेफली घर पहुंचे और लकीली उसके मम्मी पापा घर नहीं पहुंचे थे। इनफैक्ट उनको 2 घंटे लगे पहुंचने में। पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, 10 बजे बोल के 6 बजे उठा देंगे। वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।